हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको आईआरटी की एग्जामिनेशन हॉल में किन किन चीज़ों को लेकर के जाना है और कितने क्वेश्चन अगर आपको आ रहे हैं तो उसमें से कितने को करना है, ज़्यादा आ रहे हैं तब क्या करना है, कम आ रहे हैं तो क्या करना है, किस तरीके से गोला भरना है, किस तरीके से आंसर लगाना है, हर एक चीज़ की बात करेंगे। आज की क्लास में लोग इन चीज़ों की भी बात करेंगे कि हमने अपने एग्ज़ाम टाइम में किस तरीके से किया था, यानी कि अपना खुद का भी एक्सपीरियंस हम आपको शेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो जस्ट ऐसा समझ लीजिए कि आज की जो क्लास है वो जो बाकी आप पढ़ते हैं क्लासेस उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको बहुत ही ध्यान से एक एक बातों को सुनिएगा, शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, अगर आपको हो सकता है कुछ चीज़ें पता हो, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो पहले इन चीज़ों को सुनिए, फिर उसके बाद हमको किस तरीके से एग्ज़ाम्स में टोटल मार्क्स होते हैं और किस तरीके से निगेटिव मार्किंग लगती है, निगेटिव मार्किंग का कितना फ़र्क पड़ता है, कितना क्वेश्चन हम तुक्के लगाकर या फिर किसी भी तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि भाई आप एग्ज़ाम में बैठे हैं और आपको कुछ भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं या फिर आपको कुछ आ रहे हैं, तो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं तो छोड़ करके आ जाना है, कितने नहीं आ रहे तो क्या करना है। क्योंकि अल्टीमेट आपका केवल यही मोटिव है, आपका, आपके परिवार का, आपके मम्मी पापा का, सबका ये रहता है, हमारा भी यही है कि बस आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि भाई देखिए, ऐसा तो हो सकता है कि 75 क्वेश्चन आपको दिए हैं तो 75 में से 75 नहीं आएंगे। ठीक है, ये आपको हम बता सकते हैं कि 75 आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें से कुछ क्वेश्चन नॉर्मल होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, कुछ आपके हार्ड क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक, तो सारे के सारे तो नहीं हो सकते, या फिर हो जाएंगे तो सही आंसर नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या आपको करना है एग्जाम में, आज की क्लास में हम लोग पूरा बात करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, शुरू से लास्ट तक इसको देखना है। ठीक है, और हमने जैसा कि बताया कि खुद का भी अनुभव जो है शेयर करेंगे और लास्ट में हम आपको बहुत बढ़िया चीज़ बताएंगे। ठीक है, तो उसको सुनकर ही जाइएगा। ठीक, चलिए, तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ हेडिंग्स बना दी हैं। जैसे कि सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल में आपको कौन सी आईडी लेकर के जानी है, तो आपको वो आईडी लेकर के जानी है जिसमें फ़ोटो लगी हो। कैसी फोटो, क्या लगी हो, फ़ोटो लगी हो। तो अभी आपके पास में जहाँ तक हमको अंदाज है कि भाई आप या हो सकता है कि 10th से होंगे या 11th से या 12th से होंगे, तो आपका पैन कार्ड और ये सारी चीज़ें तो हो सकता है कम बनी हो, मतलब बनी होंगी तो कुछ बच्चों की बनी होंगी, बहुत बच्चों की नहीं बनी होंगी। तो आपका केवल एक ही आईडी कार्ड पता चलता है, कौन सा कार्ड है भाई, वो आधार कार्ड। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप अपना आधार कार्ड जो है ले करके जाएंगे। कौन सा कार्ड ले करके जाएंगे, आधार कार्ड। ठीक, क्यों, क्योंकि आधार कार्ड में आपकी फोटो बनी होती है अच्छी वाली। ठीक है, होता ही नहीं होता है, बहुत अच्छा लगता है आधार कार्ड की फोटो, है ना। चलिए, तो आधार कार्ड में फोटो बनी होती है, तो आपको आईडी के नाम पे कौन सी ले जानी है, आधार कार्ड आपका ले जाना है। ठीक है, चलिए, आप अपने कॉलेज का जो है एडमिट, जो आपका होता है ना कॉलेज का, जहाँ पर आप पढ़ रहे थे 12th में, उसका जो एक कार्ड होता है आईडी कार्ड, वो भी चाहे तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसको सिंगल मत ले जाइएगा, दोनों को साथ में ले जाइएगा। अगर ले जाइएगा तो साथ में ले जाइएगा, यानी कि स्कूल का आईडी कार्ड। ठीक है, स्कूल का आईडी कार्ड। ठीक है, अगर ले जाइएगा तब की बात कर रहे हैं, नहीं तो ज़्यादातर आपका जो है आधार कार्ड एकदम बेस्ट है। ठीक, चलिए, तो इसको सिंगल मत ले जाइएगा, इसके साथ ही ले जाइएगा। चलिए, उसके बाद क्या है, कब पहुँचे भाई, सेंटर पे हम कब पहुँचे। सभी बच्चों का अलग अलग जगहों पर सेंटर दिया गया है, तो आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है, ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम टाइम है वो समझिए, जो आपका एग्जामिनेशन टाइम है वो 10 बजे से स्टार्ट होगा। ठीक है, और 1 बजे तक चलेगा। कब से, 10 से 1, कितना हुआ भाई, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 3 घंटा आपके पास में टोटल होने वाला है। कितने घंटे सर, 3 आवर्स आपके पास में टोटल है एग्जाम को करने के लिए। 3 घंटा बहुत होता है सर, कितना करेंगे, है ना। चलिए, तो कब पहुंचना आपको, तो आपको पहुंचना है 9 बजे। ठीक है, 9 AM पर आपको अपने अपने दिए गए सेंटर पर पहुंच जाना है, समय से पहुंच जाना है। क्यों पहुंच जाना है, हम आपको बताते हैं खुद का अनुभव। क्योंकि जब आप वहां पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले, जैसे कि आपको 9 बजे पहुंचने के लिए बोला जाता है कि आप करेक्ट 9 नहीं पहुंचेंगे, हो सकता है अभी 9 से पहले ही पहुंच जाए या फिर बाद में, तो वहां पर लाइन भी लगती है। ठीक है, क्योंकि भाई ढेर सारे बच्चे एक सेंटर पे होते हैं तो पूरी लाइन लगती है, सबका एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें चेक करती हैं, तो लाइन चलती जाती है। तो अगर आप देर से पहुंचेंगे तो आप लाइन में सबसे पीछे होंगे, और वहाँ पर क्या होगा, आपको पहुँचते पहुँचते, ठीक है, हो सकता है कि एकदम 10 बज जाए। ठीक है, तो आप मेंटली प्रिपेयर नहीं रहेंगे, क्योंकि अब जब थोड़ा समय पहले पहुँच जाते हैं तो आप मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि हमको क्या करना है। ठीक है, आपका माइंड जो है थोड़ा शांत हो जाता है, नहीं तो आप भागे भागे आए, तुरंत एग्जाम में बैठा दिया, समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें, और टेंशन हो रही है ना। चलिए, कोई बात नहीं है, आपको 9 बजे पहुंच जाना है, कोशिश करके समय से। ठीक है,
इसके बाद बात करते हैं एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड आपको कैसे लेकर के आना है। अभी डिजिटल का ज़माना है तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं। सर ये देखिए हमारा एडमिट कार्ड, ऐसे करेंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे। सर देखिए ये हमारा एडमिट कार्ड, फ़ोन में दिखाएंगे, ठीक है। तो जो फ़ोन में एडमिट कार्ड दिखाते हैं, ठीक है, उनका काम नहीं हो पाएगा। आपको एडमिट कार्ड कैसे लेकर के जाना है, हार्ड कॉपी लेकर के जाना। हार्ड कॉपी क्या होता है सर, लकड़ी में कील ठुकवा करके ले जाएं क्या सर, लकड़ी में कील ठुकवा करके ले जाए, क्या हार्ड कॉपी हो जाएगी? नहीं नहीं सर, हार्ड कॉपी जो ये पेज पन्ना होता है इसको हार्ड कॉपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हार्ड कॉपी, ठीक है। तो यानी कि आपको एक पेज में प्रिंट आउट करा लेना है, उसी को लेकर के जाना है। और फिर से हम आज की ही वीडियो में कह रहे हैं कि जिन बच्चे का भी एडमिट कार्ड नहीं निकला हुआ है वो हमसे सीधे संपर्क कर सकता है। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया होता है 70 80 31 44 14, वहाँ पर आप मैसेज करेंगे। बहुत बच्चों का हमने एडमिट कार्ड खुद से निकाल करके, जिनका पासवर्ड गलत हो गया है, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं, कुछ भी हो गया है, सब कुछ हमने निकाल करके दिया है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का निकाल के दिया है। तो आप हमको सीधे मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, हार्ड कॉपी आपको लेकर के जानी है। उसके बाद क्या है कि एग्ज़ाम किस पर होगा, किस पर होगा भाई, कागज़ पे होगा, है ना। तो एग्ज़ाम जो है आपका, एग्ज़ाम कैसे पैटर्न होता है, देखिए एग्ज़ाम में एक आपको बुकलेट टाइप्स दे दी जाती है। हम आपको थोड़ा दिखा रहे हैं एक चीज़, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको एक बुकलेट टाइप से दे दी जाती है। मान लीजिए कि ये जो है, ठीक है, ये जैसे मान लीजिए कि पेज है ना, तो सेम इसी तरीके से आपको पेज में दे दिया जाएगा। और यहाँ पर सबसे पहले इंस्ट्रक्शन लिखा रहेगा, IRT एंट्रेंस वगैरह वगैरह लिखा रहेगा, ठीक है। एक पेज पूरा पढ़ने को लिखा रहेगा, बताया जाएगा कि OMR में कैसे भरना है, क्या करना है, भी बताते हैं हम आपको। फिर उसके बाद फिर जब जैसे आप खोलेंगे, ठीक है, आगे खोलेंगे तो इधर से क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखे रहेंगे, इंग्लिश में भी लिखे रहेंगे, हिंदी में भी लिखे रहेंगे, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन लिखा रहेगा। और जो बच्चे कह रहे थे कि सर क्या बोलते हैं, रफ का हमारा काम होता है, तो एक पेज पीछे अगर होता है तो पूरा छूटा रहता है, नहीं अगर छूटा रहता पीछे तो हर पेज के नीचे, ठीक है, हर पेज के नीचे, जैसे आप इतना जगह देख पा रहे हैं ना, तो इतनी जगह हर पेज के नीचे ऐसे, ठीक है, ऐसे छूटा होता है। जैसे हमने आपको एक बुकलेट बना के दी थी ना, नीचे हर में पेज में छूटा, जैसे ये पेज हो गया तो इतना जो है यहाँ पर लिखा रहता है रफ स्पेस। क्या लिखा रहता है? रफ स्पेस करके यहाँ जो है जगह खाली रहती है। इधर आप क्वेश्चन देखिए, इधर उसका सॉल्यूशन कीजिए। फिर अगला पेज खोलेंगे तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, अगला, उसमें भी जगह छूटी रहेगी, हर पेज में जगह छूटी रहती है, ठीक है। तो एक आपको जो है क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, ठीक है। क्या क्या दिया जाता है भाई, यहाँ पर एग्जाम कैसे होता है, एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। क्या दिया जाता है सर? एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। और उसके साथ साथ आपको क्या दिया जाता है, उसके साथ साथ आपको एक OMR दिया जाता है, ठीक है। क्या दिया जाता है? एक OMR सीट दी जाती है, ठीक। एक क्या दिया जाता है? OMR सीट। पेपर की स्पेलिंग गलत हो गई क्या सर? PAPER जो भी होगी, चलिए। तो वो एक क्या दिया जाता है आपको? OMR सीट दिया जाता है, ठीक है। OMR क्या होता है, जो बच्चे अभी नहीं जानते हैं, ठीक है, वो पहले तो गूगल पे सर्च करके देख लेंगे। वैसे हम आपको दिखाते हैं, OMR सीट हमारे पास में एक थी, एक बार हमने आपको दिखाई थी, लेकिन कहाँ चली गई भाई वो, एक सेकेंड, चलिए उसको साथ में रखना चाहिए था। एक हमने वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको एक पूरा सीट दिखाई थी, क्योंकि आपको एक कॉपी ना, उसकी जो एक कॉपी होती है, ये रखी, एक सेकंड, मिल गई, ये है, देखिए बहुत गंदी हो गई है। सब कुछ यहीं पर रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन बस इधर उधर। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से आपको जो है मतलब कि OMR सीट मिलती है। जैसा ये दिख रहा है ना, सेम उसी तरीके से होता है, बस वो रेड कलर का होता है। और ये पेज उसके नीचे लगा होता है और इसके ऊपर एक कार्बन लगा होता है, ठीक है। तो जो जो आप वहाँ पर गोला करते जाते हैं, ये इसमें भी छपता जाता है और ये आपको दे दिया जाता है, ठीक है, ताकि आप देखें कि हमने किस आंसर में, मतलब किसका क्या आंसर लगाया था, ठीक है। तो ये इस तरीके से देखिए, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, तो इस तरीके से आपको मिलता है, ठीक। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है ना कि IRT एंट्रेंस 2022 में है, हमने दिया था, तो ये कैंडिडेट कॉपी है, मतलब कि हमको दे दी जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या भरना होता है। सबसे पहले आपको शब्दों में रोल नंबर भरना होता है, ठीक है, अनुक्रमांक भरना होता है। अब देखिए यहाँ पर भरने में बच्चे गलती करते हैं, रोल नंबर होता है और इसमें
इसके हिसाब से भरना होता है, ये जो यहाँ पर ये फिल करना है, ठीक है। तो आप टीचर से पूछ करके ही कोई चीज़ कीजिएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो वहाँ पर आप रुक जाइएगा। और रोल नंबर अगर आपने एक बार गलत भर दिया और OMR सीट आपको केवल एक ही बार मिलेगी। अगर आपने किसी में गोला कर दिया और उसमें गोला नहीं करना था तो फिर आपकी वो OMR सीट फिर खराब हो जाएगी, फिर आपको मिलेगा नहीं। अब फिर ये हो गया कि भाई वो गलत चेक होगी, और गलत चेक का मतलब आप फिर फाइनल आउट हो जाएंगे, मतलब आपका जो है एडमिशन नहीं होगा। तो बहुत सारा यहाँ पर केयरफुल आपको रहना पड़ेगा, यानी कि कुछ भी करने से पहले अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल टीचर से पूछे, बुला लीजिए, वो आ जाएंगे, ठीक है। इसीलिए तो थोड़ा सा पहले बुलाया जाता है ताकि हर काम हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हर चीज़ें भरनी होगी। फिर उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर 1 से लेकर के ये 75 तक का क्वेश्चन दिया गया। हर क्वेश्चन के आगे ABCD ऐसा लिखा हुआ है, तो जिसका जो सही होगा उसी में आप क्या करेंगे, सर्कल करेंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर ये सीट होती है, ठीक है। ये हमने अब दिखा दिया। तो एक क्वेश्चन पेपर मिलता है जो कि बाद में जमा भी करा लिया जाता है, तो OMR सीट का आपका ये कॉपी दे दी जाती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, अपने कॉपी में इसको लगाएंगे, इसको देखेंगे, इसको लगाएंगे, इस तरीके से आप 75 क्वेश्चन करेंगे 3 घंटे में। क्लियर है? चलिए, आप समझ गए एग्जाम किस पर होता है, कैसे होता है। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर पेन की, ठीक है। और OMR सीट के लिए हम आपको थोड़ा सा बता दें कि आपको किस तरीके से भरना होता है। जैसे कि OMR सीट में आपको जब वहाँ पर पेपर मिलेगा तो आप उसके इंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 5-10 मिनट में पढ़ लीजिएगा, जल्दी से 2 मिनट में, ठीक है। मिलता है 15 मिनट, लेकिन जल्दी से पढ़ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि 4 ऑप्शन है, तो जब आप इसको भरते हैं तो अच्छे से फिल किया कीजिए, ठीक है। अच्छे से इसको आपको फिल करना होता है। ये बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आप बाहर क्यों नहीं जाना चाहिए? बच्चे सोचते हैं बाहर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा। सर, उसको कोई आदमी नहीं चेक करता है, उसको कंप्यूटर चेक करता है, ठीक है। और कंप्यूटर को डॉट पता होता है कि वहां पर डॉट होगा तो मतलब हम मान लेंगे कि ये राइट है, ठीक है। और जैसे ये इधर की तरफ जाएगा तो वो उसमें सेटअप होता है, ठीक है, उसमें प्रोग्राम होता है, वो तुरंत उसको रिजेक्ट कर देगा उस क्वेश्चन को। बात समझ पा रहे हैं? तो ये गलती उल्टी मत कीजिएगा, ठीक है। बहुत ही केयरफुली भरिएगा, ठीक। अभी आपको बताते हैं कैसे क्या करना है। चलिए आगे यहाँ पर बात करते हैं। पेन से भरना है, नीला पेन से भरना है, काला पेन से भरना है, और जो आपकी पायलट पेन आती है या फिर आपकी जो बहुत तरह तरह से पेन आती है, ठीक है, पेंसिल आती है, किससे भरना है आपको? स्केच तो नहीं भरना है, क्योंकि स्केच भी आता है ब्लैक कलर का, ठीक है। बहुत बच्चे सोचे कि सर चलिए अच्छा से भरना, स्केच ही लिए चलते हैं, उसी से भर देते हैं। तो ये सब आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको कैसी पेन ले जानी है? आपको एकदम बॉल पेन ले जानी है। अब ये बॉल पेन क्या होती है? सर आपने नाम तो ले लिया, हमको पता नहीं बॉल पेन क्या होती है। तो बॉल पेन हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि आपने ये पेन देखी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, ये आपने इस तरीके की पेन देखी होगी। इनके आगे जब आप देखेंगे तो एक जिसको आप छर्रा बोलते हैं, ठीक है, बहुत जगहों पे इसको छर्रा बोलते हैं, छोटा सा लगा रहता है, ठीक है, ऐसा गोला सा, वो बॉल होता है, ठीक है। तो इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं? बॉल पेन बोलते हैं। और बॉल पेन में भी बहुत तरह तरह से पेन आती है, जैसे कि एक जेल पेन आती है। जेल पेन में क्या होता है? जैसे आप इसको रखेंगे वो फैलना स्टार्ट कर देती है, यानी कि उस पर जल्दी जल्दी लिखते रहिए तभी काम करेगा। लेकिन ये पेन जो होती है हमारी, ये ऐसी होती है कि अगर इसको रख दीजिए कोई नहीं फैलेगी, जब तक चलाएंगे नहीं तब तक नहीं चलेगी। तो आपको यही वाली पेन ले जानी है, ठीक है। आप ये एल्कॉस की पेन ले जा सकते हैं, या फिर जैसे कि अग्नि 4G 5G पता नहीं क्या क्या आप तो आ गए हैं, ठीक है, उनकी पेन ले जा सकते हैं। तो उसी तरीके की जो है पेन ले जाइए, जेल पेन मत ले जाइएगा, ठीक है। जेल आपको नहीं ले जानी है, पायलट पेन नहीं ले जानी है, पेंसिल मतलब पेंसिल अगर ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, कर सकते हैं क्वेश्चन उससे, लेकिन उससे आपको गोला नहीं भरना है, ठीक है, ठीक। चलिए, इसको आपको ध्यान रखना है। हो गया, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या है? क्वेश्चन पेपर हो गया। OMR में हमने कैसे भरना है ये बता दिया। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। पेन, अच्छा पेन बता रहे थे, तो पेन में हमने बता दिया बॉल पेन ले जानी, सबको क्लियर है, और काली ही ले जानी है। और एक चीज़ समझ लीजिए, जो इतना भी आपको चीज़ें भरनी है OMR सीट में, चाहे नाम हो गया, चाहे जो हो गया, हर चीज़ हो गई, सब किससे भरना है? उसी बॉल पेन से भरनी है, उसी काली वाली बॉल पेन से भरनी है, ठीक है। ये नहीं कि हम भाई क्वेश्चन उससे भरेंगे बाकी चीज़ें नीले से भर देते हैं, तो ये सब आपको नहीं करना है। पेन आप ले जा सकते हैं लेकिन आपको भरना उससे नहीं है। क्लियर बात है? चलिए आगे बढ़ते हैं सर। उसके बाद ये क्या है? फोटो। फोटो क्या करनी है? ये क्लियर हो गया ना? कौन सी पेन इसमें? बॉल पेन, ब्लैक बॉल पेन, सॉरी ब्लैक बॉल पेन, बॉल पेन, ठीक है। जो इसमें जेल पेन होती है ये सब नहीं ले जानी है, ठीक है, सॉरी ये जेल रहेगा, ठीक है, जेल पेन नहीं लगेगी आपकी। और पेंसिल, पेंसिल से आपको नहीं भरना है, ठीक है, पेंसिल से आपको नहीं भरना है। पेंसिल की स्पेलिंग क्या है भाई? पेंसिल होती है, ठीक है, पेंसिल से आपको नहीं भरना है। और किससे नहीं भरना है? और जो हमने बताया पायलट पेन, तरह तरह की पेन्स आती हैं, जैसे कि एक आपको हम दिखाते हैं, ये हमारे पास में है, रोलर पेन है इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसमें होता तो बॉल ही है, लेकिन ये इसमें स्याही होती है,
तो अगर इस तरीके के पेन से भरेंगे तो पूरा फैल जाएगा, तो पूरा आपका सब खराब हो जाएगा। ठीक, तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद बात करते हैं फ़ोटो की। तो फ़ोटो आपको कैसी लगानी है, कौन सी फ़ोटो ले जानी, क्योंकि आप जब फ़ोटो लेकर के जाएंगे कोई दूसरी आपको भगा दिया जाएगा, तुरंत आप भागते हुए आएंगे और जिसके साथ भी जाएंगे उनसे बताएंगे कि भगा दिया गया, ऐसी नहीं, ऐसी फ़ोटो चाहिए। ठीक, तो फ़ोटो आपको कौन सी ले जानी है, तो जो फ़ोटो आप अपने एडमिट कार्ड में देख रहे हैं, किस में देख रहे हैं, जो फोटो आप अपनी एडमिट कार्ड में देख रहे हैं सुंदर वाली, ठीक, वही फोटो आपको ले जानी है। ठीक है, कहाँ पर देख रहे हैं, एडमिट कार्ड में, ठीक है, वही फोटो आपको ले जानी है। ठीक है, कौन सी फोटो ले जानी है सर, एडमिट कार्ड वाली। और एडमिट कार्ड वाली ही फोटो कापी आपका जब सिलेक्शन हो जाता है तो जो आपका काउंसलिंग होता है उसमें लगता है, यानी कि वो हर जगह फिर लगती है। तो आपको इस फोटो का लगभग 25 से 30 कॉपी निकलवा लेना है। ठीक है, क्योंकि अब आपको ये काम देती रहेगी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तब। ठीक है, तो इसको आप निकलवा लीजिए, बाद में आप चेंज कर सकते हैं कॉलेज में जब फॉर्म अदर भराता है, लेकिन काउंसलिंग में आपको वही फ़ोटो ले जानी होती है। बाकी काउंसलिंग में भी हम आपको बताएंगे कैसे क्या करना है। ठीक, तो ये हो गया, फोटो हो गई। तो इधर सारा कुछ क्लियर हो गया, जो हमने बता दिया कि आपको एग्ज़ाम में चीज़ें क्या क्या ले जानी है, और एग्ज़ाम में आपको बहुत ही केयरफुली बैठना है। ठीक है, किसी भी तरीके की आपको शरारत नहीं करनी है, नहीं तो फिर एग्ज़ाम से सीधे आप बाहर कर दिए जाएंगे। क्लियर है, इसको आप ध्यान रखिए। चलिए, इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिए, इसके बाद है कि हाउ मेनी क्वेश्चन टू आंसर टू पास। क्या मतलब हुआ सर इसका, हिंदी मीडियम के आप छात्र हैं, हो सकता है कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के हो, तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि हम कितने क्वेश्चन करें पास होने के लिए, पास होने के लिए हमें कितने क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमको शुरू से समझना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो बात हम बताने जा रहे हैं, अब की बात इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो भाई आप ले ही जाएंगे, ये सारी चीज़ें तो करेंगे ही। ठीक है, आपके एडमिट कार्ड में ये सारी चीज़ें भी बताई गई होंगी। ठीक है, तो इधर वाली जानकारी बहुत ज़्यादा जरूरी, जो आपको पास कराएगी। ठीक है, और अगर आप नहीं सुनते, नहीं समझते, तो आपको फेल भी करा सकती है। ठीक है, सुनिएगा। तो देखिए, हमने कहा कि कितने क्वेश्चन किए जाए, तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी हम ये सोचते हैं कि कितने क्वेश्चन होते हैं, 75 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं सर, 75 क्वेश्चन होते हैं। बिल्कुल सर, 75 क्वेश्चन होते हैं। ठीक, उसमें बताइए कि मार्क्स कितना होता है, एक का होता है आपका 4 नंबर का। ठीक है, तो इससे अगर आप 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मतलब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 300 हो जाएगा। ठीक है, तो 300 मार्क्स के होते हैं, यानी कि जो पर क्वेश्चन होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं पर क्वेश्चन, एक सेकेंड यहाँ आप लिखते हैं। ठीक है, पर क्वेश्चन कितना होता है, 4 मार्क्स का। ठीक है, कितने का होता है, 4 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है। अब देखिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है निगेटिव मार्किंग में, कि निगेटिव मार्किंग इसमें किस तरीके से होती है, कैसे होती है। ठीक है, तो देखिए, निगेटिव मार्किंग इसमें होती है 1/4 की। कितनी होती है, 1/4 की। 1/4 की इसमें जो है निगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलती है। अब ये 1/4 की निगेटिव मार्किंग क्या है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग ये है कि जो आपका नंबर है, ठीक है, जैसे ये नंबर है, ठीक है, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, इसको समझते हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग को अच्छे से समझते हैं और समझते हैं कि कितने इसके नुकसान हो सकते हैं, कितने इसके फायदे हो सकते हैं। क्लियर, देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक क्वेश्चन देखा। ठीक है, क्वेश्चन ये कुछ लिखा था। ठीक है, आपके पास में ऑप्शंस दिए थे इस तरीके से। ठीक, तो अब आपको ये क्वेश्चन आ रहा नहीं आ रहा, जो भी हो सकता है, आपने इसको टिक किया। ठीक है, मान लीजिए कि आपने ऑप्शन नंबर सी में टिक किया। आपने ऑप्शन नंबर सी में टिक किया, आपका ये जो आंसर है वो करेक्ट हो गया। तो आपको कितना नंबर मिला सर, आपके खाते में 4 नंबर ऐड हो गए। क्यों, क्योंकि भाई क्वेश्चन 4 नंबर का था, आपने उसको सही किया, आपके 4 नंबर ऐड हो गए। क्लियर है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि आपने इसका आंसर जो है, या किसी दूसरे बच्चे ने इसका आंसर क्या टिक किया, आंसर बी टिक किया। ठीक है, आंसर बी टिक किया। अब क्या हो गया, अब उसका जो आंसर है वो गलत हो चुका है। अब क्या होगा, अब ये क्वेश्चन गलत हो चुका है, मतलब कि 4 नंबर तो भाई कट गया। भाई किसी बच्चे ने इसको सही किया तो उसको 4 नंबर मिला, किसी बच्चे ने इसको गलत किया तो 4 नंबर कट जाना चाहिए। अगर ये मान लीजिए कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन
अब अगर हम इसमें निगेटिव मार्किंग का भी मार्क्स ऐड करें तो वो कितना होगा, तो निगेटिव मार्किंग है 1/4 की। समझिएगा इस बात को बहुत ध्यान से, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एक मतलब एक जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का है, ठीक है, एक जो आपका क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का है, और एक क्वेश्चन पे कितना कटता है, 1/4 कटता है। 1/4 मतलब आपने क्वेश्चन गलत किया तो आपका 4 तो कटेगा ही, और साथ में निगेटिव मार्किंग वाला भी कटेगा। तो निगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/4। 1/4 किसका, क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन का नंबर 1/4 है, तो मतलब 4 है, तो इसका 1/4। अब मैथ तो आती है भाई, 4 का 1/4 आप निकाल सकते हैं ऐसे। तो 4 से 4 कट जाएगा तो टोटल कितना आएगा, 1। यानी कि जब आपने एक क्वेश्चन गलत किए तो 4 नंबर तो कटा ही, ठीक है, 4 नंबर तो जो कटना था वो कटा ही, और साथ में 1 नंबर और कट गया, 1 नंबर और कट गया। अब इसको ये मत सोचिए कि 1 नंबर की निगेटिव मार्किंग है, ठीक है, बात समझ पा रहे हैं, क्योंकि आप ये भी तो देखिए 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन भी तो है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि एक नंबर का क्वेश्चन है और 1 नंबर कट रहा है, ऐसा तो है नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन जो है 4 नंबर का है और कट कितना रहा, 1 नंबर। अगर गलत करते हैं तभी तो 1/4 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो 4 नंबर तो आपका जाएगा ही जाएगा, और साथ में आपका 1 नंबर सही में से कट जाएगा, एक्स्ट्रा कट जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। तो निगेटिव मार्किंग इस तरीके से IRT की काम करती है, ठीक है। IRT ही और IIT की भी इसी तरीके से काम करती है, क्योंकि उसमें भी 1/4 का ही सब सिस्टम होता है, और 75 क्वेश्चन ही होती है, 300 मार्क्स ही होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मानिए, ये समझ गए निगेटिव मार्किंग क्या होती है, ठीक है। चलिए, अब आप समझ चुके होंगे और आप ये भी सोच रहे होंगे कि हमको क्या करना है, ठीक है, निगेटिव मार्किंग लगानी है कि नहीं लगानी है। अब चलिए ये बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि एग्जाम में आप बैठे हुए हैं, ठीक है, आपने क्वेश्चन पेपर खोला, आपने क्वेश्चन पेपर खोला तो उसमें कई सारी चीज़ें हो सकती हैं हर एक बच्चों के लिए, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन पेपर खोला, उसको लगाना स्टार्ट किया, तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, ठीक है, सबसे पहली चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको टेंशन नहीं लेना है। क्या करना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। टेंशन मतलब नुकसान आपका, टेंशन मतलब नुकसान आपका। टेंशन देखिए होती है, हमको भी पता है टेंशन होती है, लेकिन टेंशन अगर आप लेंगे तो और जो सही होना है वो भी खराब होकर के चला आएगा। और एक चीज टेंशन ना लेने का हम आपको कारण बताते हैं। देखिए, आप बच्चे हैं, आप कहाँ से पढ़ाई करते हैं, आप हमारे चैनल से पढ़ाई करते हैं, ठीक है, बुक से पढ़ाई करते हैं, बुकलेट से पढ़ाई करते हो सकता है, और जगहों से पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन ही, ठीक है, तरह तरह से भाई आपके प्लेटफॉर्म से। तो दूसरा बच्चा सोचिए, मान लीजिए कि आप प्रयागराज के हैं और दूसरा बच्चा कहीं का गाजीपुर का है, या फिर इधर गोरखपुर का है, या फिर बनारस का है, या कहीं का भी है, ठीक है। तो अब वो बच्चा कहाँ से पढ़ता होगा भाई, मान लीजिए कि आप प्रयागराज में है, तो प्रयागराज में इसकी कुछ ऑफलाइन कोचिंग्स भी चलती है, तो बहुत बच्चे उसमें भी जाते हैं। तो मान लीजिए कोई बच्चा दूसरे जगह, वो कहाँ से पढ़ रहा होगा, वो भी ऑनलाइन पढ़ रहा होगा। ऑनलाइन में जब वो सर्च करेगा तो उसके पास में कुछ ही चैनल है चुनिंदे जो आएंगे उसके सामने, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जो बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं सभी के पास लगभग सोर्स के नाम, भाई सोर्स मतलब कि जो उनके पास पढ़ने का साधन है, ठीक है, वो लगभग सेम है, ठीक है, लगभग सेम है। बस फर्क इतना है कि उसका दिमाग कितना है, ठीक है, उसका दिमाग कितना है, सोर्स सबके पास में सेम है। तो इसीलिए आपको टेंशन नहीं लेनी कि भाई जो दूसरे ने पढ़ा हुआ है, तीसरे ने पढ़ा हुआ है, वही हम लोगों ने भी पढ़ा हुआ है। बस हम आपको अपने ऊपर थोड़ा सा बिलीव रखना है कि हाँ भाई हम जितना पढ़े हुए हैं उसको हम करके आएंगे, ठीक। चलिए, तो इस वजह से पहला टेंशन नहीं लेना है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात, आपको जितने क्वेश्चन आ रहे हों, जितने क्वेश्चन आपको उसमें से आ रहे हों, उनको आपको पहले कर लेना है, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप उसमें देखेंगे, सबसे पहले जो भी पिछली बार क्या हुआ था कि मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री मिक्स करके दे दिया था, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं था, ठीक है, वो अलग अलग देता था, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, जितने मैथ के बन पा रहे हैं, ठीक है, आज से, ठीक है, आपने सॉल्व किया, आंसर उसमें दिख गया आपके ऑप्शन में, मान लीजिए कि वो लगभग ठीक हो सकता है, आपने उसको टिक करते गए, जितने भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, हम कहते हैं 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपके बन पा रहे हैं आप पहले उसको लगा दीजिए, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब उसमें से हो सकता है, अब इसमें से तरह तरह से कैटेगरीज बनेंगी। हो सकता है किसी बच्चे का 10 क्वेश्चन, मतलब 10 से कम क्वेश्चन सही हो, क्या हो, कितना क्वेश्चन हो, 10 से कम, कितना हो,
10 से कम क्वेश्चन सही हो। किसी दूसरे का हो सकता है कि 10 क्वेश्चन तक सही हो, 10 क्वेश्चन तक सही हो। किसी का हो सकता है 10 से 20 के अंदर में हो, 10 से 20 के अंदर में हो, ठीक है। किसी का हो सकता है 20 से 30 के अंदर में हो। हम एक रेंज बता रहे हैं, ठीक है। अब आपको डिसीजन हम बताएंगे कि किस डिसीजन पे आपको क्या करना है आगे। पहला काम जितने आ रहे हैं उतने सॉल्व कर लेंगे, काउंट कर लेने हमको कितने आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगली कैटेगरी आएगी जिसमें 30 से 40 क्वेश्चन जिसके सही हो रहे हो। अगली कैटेगरी आएगी जिसमें 40 से 50 क्वेश्चन जिस बच्चे के सही हो रहे हैं, ठीक है। अगली कैटेगरी आएगी कि जिसमें 50 से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो। उसके ज़्यादा कैटेगरी आएगी नहीं क्योंकि हमको मालूम है, ठीक है। तो ये आपकी कैटेगरी बन गई, ठीक। अब इसमें देखिए कि जिसको 10 से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, 10 से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, वो बच्चा तो ये कन्फर्म क्लियर है कि उसका अगर उतना ही क्वेश्चन करके छोड़ देगा तो फिर उसको प्रॉब्लम तो हो जाएगी, क्योंकि उसने पढ़ा है, किया है, कुछ भी जो भी है। तो अब उसको सिलेक्शन तो उसका भी मोटिव है, भाई एग्जाम इतना दूर देने आया है तो उसका मतलब भी भाई हमको एग्जाम में सिलेक्शन लेना है। तो उसके लिए क्या कर सकता है वो, उसके लिए जब उसने उतने क्वेश्चन कर लिए तो फिर जो उसको क्वेश्चन थोड़ा बहुत डाउट हो रहे हैं उन क्वेश्चन की तरफ जाना है और लगभग समझिए 10 क्वेश्चन तो आपने किया है और लगभग आपको 30 से 35 क्वेश्चन तक, ठीक है, या फिर आप 40 तक भी जा सकते हैं, 30 से 40 क्वेश्चन तक आपको लगा करके आने हैं। मतलब कि जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उन्हीं में से आपको जो आ रहे हैं, लगभग थोड़ा बहुत लग रहे हैं या फिर कुछ भी लग रहा है, उनमें से आपको आंसर्स लगाने हैं। और आंसर में जो आपको ऑप्शन ज़्यादातर चूज करने हैं वो है बी और दूसरा है सी, ठीक है, बी और सी, ठीक है। इनको ज़्यादा चूज कीजिए क्योंकि ज़्यादातर ऑप्शन आपका जो डी होता है वो नन ऑफ दीज होता है, जो कि बहुत कम सही होता है, और ए जो होता है रेयर केस में सही होता है। तो बी और सी में अगर आप लगाएंगे तो जो है आपका कुछ क्वेश्चन सही हो जाएंगे, क्लियर है, क्योंकि आपका तो जा ही रहा है तो आप कुछ ना कुछ करके आइए। अगर आप कोशिश करते हो तो और ही इसको बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, 50 तक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्या है, अगला यहाँ पर है 10 नंबर, जिसके 10 क्वेश्चन लग रहे हैं कि भाई हमारे 10 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन आ जा रहे हैं, बाकी की दिक्कत हो रही है। तो वो इसी के रेंज में आ जाए और ये भी लगभग यही चीज़ कर लें कि 30 से 40 क्वेश्चन ये, ठीक है, इस तरीके के ऑप्शन को चूज करके काम करें, ठीक है। कुछ में ए भी लगाएं, कुछ समझें कि किस तरीके से ऑप्शन बना हुआ है, क्योंकि ऑप्शन में भी देख करके क्लियर होता है कि किस तरीके से इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि कुछ सेम दिखते हैं, कुछ थोड़ा सा अलग दिखते हैं, तो क्या हो सकता है, जुगाड़ आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब इतना भी नहीं सोचेंगे तो फिर कैसे होगा, ठीक है। और जिसके 10 से 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 10 से 20 क्वेश्चन के बीच में है, वो क्या कर सकता है, 10 से 20 क्वेश्चन आपके सही हो गए हैं तो आप क्या कीजिए, आप लगभग 10 से 20 क्वेश्चन तो सही हो गए हैं, आप क्या कीजिए, लगभग मान लीजिए कि 10 से लेकर के 20 क्वेश्चन और जो है आप एक्स्ट्रा में लगा सकते हैं, या फिर 10 से 15 क्वेश्चन तक आप कुछ समझ करके कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता उनको आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जिन बच्चे का 20 से 30 क्वेश्चन सही हो रहा है, 20 से 30 क्वेश्चन सही हो जा रहा है, एकदम सही आंसर आ जा रहा है, ठीक है, उनको भी क्या करना है, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन तक आपको क्या कर लेना है, इस तरीके के आंसर्स लगा लेने हैं, ठीक है। किस तरीके के, बी सी या फिर जो भी आपको लग रहे हैं कि उसका क्या आंसर हो सकता है, कुछ उसमें से आपको लगाना है, क्योंकि देखिए इतना कम करके आएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम। और जिन बच्चे का 30 से 40 क्वेश्चन सही हो रहा है वो अगर आप चाहें तो 5 से 6 क्वेश्चन ऐसा लगा सकते हैं या फिर नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। और जिनका 40 से 50 सही हो रहा है उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो बच्चे आराम से खुशी आएंगे और आराम से उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। 50 प्लस वाले तो बढ़िया एकदम राजा बन करके आएंगे, ठीक है, उनको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, उनको कुछ भी क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं, एकदम खाली, ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से अगर आप स्ट्रैटेजी लगा करके चलते हैं, ठीक, तो आपका जो है काम हो जाने वाला है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं आ रहा है, चलिए एक और हो गया भाई, जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं आ रहा है, 0 क्वेश्चन, वो बच्चे क्या करेंगे, वो बच्चे लगभग
50 से 60 क्वेश्चन यही इसी तरीके का ऑप्शन ए बी सी कुछ में इधर उधर करके लगा करके चले आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने बताया। अब इसका मतलब ये बताने का मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर हमको विश्वास नहीं है या आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं, जो हमने पढ़ाया जो हमने बताया सब कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसका सीधा मतलब है कि हम किस तरीके से अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बता दिया कि कितना भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, कितना भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, और हम आपसे बार बार कहते आ रहे हैं कि जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपको बता भी रहे हैं, सॉल्व भी हमने कराई, पूरी प्लेलिस्ट बना दी, 22 के 24 के क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिए। ठीक है, सब कुछ हमने करा दिया, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि क्वेश्चन नए आते हैं। ठीक है, जब नए क्वेश्चन आते हैं तो जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं उन्हीं का जो है सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पे हम शुरू से ही आपका फोकस करते आ रहे थे, जिन बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने उसको देखा हुआ है। ठीक है, 9 फरवरी से पूरा बैच स्टार्ट था। ठीक है, सब कुछ चल रहा था और बहुत बच्चों ने वहीं से स्टार्ट किया हुआ है और सारी चीज़ों को लिखे हैं, पढ़े हैं, समझे हैं, और बहुत बच्चे जो है लेट से ज्वाइन किए हैं, तो जिनकी वजह से हमने कहा कि आप अगर उधर का करेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगी, तो आप शॉर्ट फॉर्म में चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी अभी 2 से 4 दिन बचे हों, उसमें जितना ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस और साथ ही साथ जितना फॉर्मूला वगैरह है उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बच्चों ने हमसे कहा कि सर एक मैथ का पूरा फॉर्मूला PDF और फिजिक्स का, केमिस्ट्री का फॉर्मूला PDF करवा दीजिए। ठीक है, उसको दे दीजिए। तो थोड़ा सा बच्चा लोग ये थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, दिक्कत इस वजह से है क्योंकि इसको पूरा फॉर्मेट करना, बनाना, ठीक है, बहुत काम हो जाता है और इतनी समय पे अगर पर्सनली हमको देखेंगे तो थोड़ा व्यस्तता है। ठीक है, हमारे पास में, इस वजह से थोड़ा सा ये काम नहीं हो पा रहा है। बाकी जो क्लासेस हैं आपकी वो रेगुलर चल रही हैं। ठीक है, अभी क्लास आपकी हो सकती है केमिस्ट्री की भी हो या फिर फिजिक्स की, और साथ में साथ एक मैथ की भी क्लास होगी। ठीक है, तो मैथ की क्लास में लोग जो 24 के क्वेश्चन बचे हैं, 2024 के कुछ क्वेश्चन बचे हैं अच्छे अच्छे, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इनको देखिए और जो क्वेश्चन हमने कराए हैं उनको भी देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। और आपका एग्ज़ाम किस दिन है, 28 को है। ठीक है, लेकिन 27 को सुबह में या फिर शाम तक में, ठीक है, आपका एक जो है टेस्ट होगा जिसमें आपके टोटल 75 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि पूरे 75 क्वेश्चन रखें, जिसमें मैथ के क्वेश्चन, फिजिक्स के क्वेश्चन और केमिस्ट्री के क्वेश्चन टोटल होंगे, जिसको देने के बाद आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि हमको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। और सभी लोग हम ये कहते हैं कि ईमानदारी से और सभी लोग एग्ज़ाम को दीजिएगा। ठीक है, टेस्ट आपका बिल्कुल आसान होता है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आप अगर लैपटॉप पे बैठे हैं तो लैपटॉप पे ओपन कर सकते हैं, अगर आप फ़ोन पे, ज़्यादातर आप फ़ोन पे दीजिए। ठीक है, आराम से फ़ोन पे बैठिए, नकल वकल कुछ मत कीजिए। आप अपने से अपनी वैल्यू को देखिए कि कितना आप क्वेश्चन को चेक कर पा रहे हैं, कितना आप क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि नकल करने से कोई फ़ायदा उसमें नहीं होगा, कम से कम आपका फ़ायदा तो नहीं होगा। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा दूर हटिए और उस टेस्ट को दीजिएगा। वहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आज लास्ट दिन है, हमारी तैयारी कितनी हो पाई है और हमको क्या डिसीजन एग्जाम में चल करके लेना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको बतानी थी। बाकी अगर इससे हट करके आपको कुछ भी जानना होगा, कुछ भी जानकारी लेनी होगी, तो यहाँ पर जो नंबर दिया जाता है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी हमने सब कुछ बता दिया, कितने क्वेश्चन करने हैं, क्या कैसे करने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले आने हैं, क्या करना है। ठीक है, सब कुछ बता दिया है। और यहाँ पर एक चीज़ लास्ट में सबसे बताना चाहते हैं, सब बच्चे थोड़ा ध्यान से सुन लें। ठीक है, अभी वीडियो को हटाए नहीं, इस चीज़ को सुन लें कि बहुत बच्चे बाहर से आते हैं तो उनको कहाँ पर आना है, क्योंकि थोड़ा समस्या है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर स्टेशंस, जो प्रयागराज की स्टेशन है, जैसे कि प्रयागराज स्टेशन, ठीक है, जिसको बड़ी स्टेशन करके बोलते हैं, और एक प्रयाग जंक्शन करके है। ठीक है, प्रयाग जंक्शन करके है। ठीक है, तो जो कि कॉलेज के पास में है, तो आप किसी भी, जितने भी आपके सेंटर हैं, चाहे वो ईश्वर दिन हो, अच्छा सेंटर के बारे में भी बताना था अभी लास्ट में एक चीज़ आपको, तो जितने भी चाहे, जो भी जितने भी चाहे वो तेलियरगंज का हो कोई, या फिर तेलियरगंज के साथ साथ आपके तरह तरह से अलग अलग जगहों पे सेंटर हैं, तो सारे सेंटर आपके बहुत ही आसपास में। ठीक है, एक सेंटर इधर है तो कोई सलोरी में है, तो कोई इधर है, कोई इधर है। ठीक है, कोई सिविल लाइन की तरफ है, तो सब आसपास में है। तो आप किसी भी जो है रेलवे स्टेशन पे आ जाएंगे तो वहाँ से आप तुरंत पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो उस चीज़ का आप अपने हिसाब से जो है व्यवस्था थोड़ा कर लीजिएगा। और हम आपको लास्ट में एक चीज़ बताना चाहते हैं, जो भी बच्चे, जिन भी बच्चों का ब्रिज बिहारी सहाई इंटर कॉलेज शिवकुटी रोड तेलियरगंज प्रयागराज में सेंटर गया है, उस सेंटर पर हम आएंगे खुद पर्सनली। ठीक है, तो उस सेंटर पे हम रहेंगे और जो भी बच्चे वहाँ पर रहेंगे हम उनसे ज़रूर मिलेंगे और सब लोग हमसे भी मिलेगा। और बाकी जो अदर जिनका जगहों पे गया है, ठीक है, अगर ऐसी व्यवस्था बन पाती है तो हम आपसे मिलेंगे। ठीक है, हम खुद से भी आपसे मिलना चाहते हैं और बहुत बच्चे मैसेज करते हैं कि सर आपसे कैसे मिले, कहाँ मिले, तो इसी वजह से बताएं कि ब्रिज बिहारी में हम आएंगे। ठीक है, वहीं पर सेंटर पे आएंगे और
जो है बाकी सेंटरों पे अब तो नहीं पहुंचा जा सकता, ठीक है। एक आदमी कहाँ कहाँ पहुंचेगा, ठीक है। तो उस सेंटर पे हम जरूर आएंगे, लेकिन बाकी जो सेंटर है अगर आप वहाँ से चाहते हैं कि हमसे मिल करके जाएं, अगर आपके पास में समय है तो आप हमको मैसेज या फिर जहाँ पर भी आपकी व्यवस्था हो पाएगी हम वहाँ पर मिल लेंगे आपसे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आप लोग इच्छा रखते हैं तो हमको वो पूरी करनी पड़ती है ना, आप लोग मिलना चाहते हैं तो हमको भी मिलना पड़ता है, ठीक। बाकी कोई ऐसा कुछ नहीं अलग से, ठीक। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी इतनी सारी बातें आपने सुनी हमारी, बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद। और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर करके आइए। बाकी जो क्लासेस हैं वो आपकी चलती रहेंगी, ठीक। तो प्रैक्टिस करते रहिए। फिर चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।